अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे ये कोई बायोलॉजी का लेसन नहीं है आज, बल्कि आज हम बात करेंगे एक अजीब से फेनोमेनन के बारे में जिसको आप सुपरमून कहते हो। क्योंकि कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि सुपरमून एग्जैक्टली होता क्या है। मोस्ट ऑफ यू उनको पता होगा कि सुपरमून क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सुपरमून के बारे में भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए मैं आज सुपरमून पे ही बात करूंगा। तो सुपरमून होता क्या है? सुपरमून असल में होता है वो फुल मून जो रेगुलर फुल मून से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ब्राइटर दिखे, ज्यादा ब्राइटर और ज्यादा बड़ा दिखे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दिन या इस नाइट को जिस वक्त भी आपको ये सुपर मून दिखे, इस वक्त मून जो होती है वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होती है। नाउ ये तो सुपर मून का ब्रॉडर डेफिनेशन है, बल्कि यूं कहें कि अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन बोलें, ब्रॉडर सेंस वाली डेफिनेशन, तो यही आता है उसमें। नाउ ये सुपर मून होता क्या है एग्जैक्टली, ये बनता कैसे है, क्यों बनता है और कब बनता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम इस साल की सुपर मून पे बात करेंगे थोड़ी सी। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उन चीज़ों के बारे में देंगे। तो वही मेरा आज का मकसद था। असल में आपको पता होगा कि जो मून है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो एलिप्टिकल ऑर्बिट के को क्रॉस करते हुए या एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हुए मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करती है। अर्थ जो होती है वो एक पॉइंट पे है और उसके अराउंड जो मून रिवॉल्व करती है वो रिवॉल्व करती है इन एन एलिप्टिकल पाथ। इस एलिप्टिकल पाथ में एक पॉइंट ऐसा है जो अर्थ के बहुत करीब है और दूसरा एक ऐसा पॉइंट है जो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है पॉइंट इस एलिप्टिकल पाथ में, वो है 3,63,300 किलोमीटर दूर, 3,63,300 this kilometers away from the earth। और जो सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट है इस एलिप्टिकल पाथ में, अर्थ से सबसे ज्यादा दूर, वो है 4,05,500 किलोमीटर्स अवे। सो ये दो पॉइंट्स हैं इस एलिप्टिकल पाथ में जो अर्थ से इतना दूर या इतना नजदीक है, जो मैंने बता दिया। अब जब मून जो है वो रिवॉल्व करेगा राउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल पाथ, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा साल में जब ये मून अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होगा और एक दिन ऐसा आएगा साल में जब ये अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होगा ये मून। और जब मून सबसे ज्यादा करीब हो अर्थ के, उसी को हम कहते हैं, उस वक्त मून जो है वो हमें रेगुलर से थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है और रेगुलर से ब्राइटर दिखता है। इसीलिए उस मून को हम कहते हैं कि ये है सुपर मून। सुपर मून के कई और भी नाम हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, स्प्राउटिंग ग्रास मून इसे कहते हैं, हेयर मून इसे कहते हैं, फिश मून इसे कहते हैं, एग मून इसे कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। कितना ब्राइटर हो सकता है या कितना बिगर हो सकता है एक फुल मून, सुपर मून जिसे हम कहेंगे? सुपर मून नॉर्मल फुल मून से 7% बड़ा दिखता है, 7% बिगर देन द नॉर्मल फुल मून, और ये होता है 15% ब्राइटर देन द फुल मून, नॉर्मल फुल मून। तो 15% ब्राइटर देन द नॉर्मल फुल मून एंड 7% बिगर देन द नॉर्मल फुल मून होता है एक सुपर मून। और मैंने रीजन भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये होता कैसे है। एलिप्टिकल पाथ में मून रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द पर्टिकुलर अर्थ। तो इसमें एक वक्त आता है साल में जब ये सबसे ज्यादा करीब हो। नाउ एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये सबसे ज्यादा दूर हो। तो ये था सुपर मून के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस साल अगर 2020 की बात करेंगे तो इस साल 3 बार ऐसा होगा या हुआ जब सुपर मून कहा गया था। एक तो था 9 मार्च को, जो जा चुका है, 9 मार्च 2020 वाज द सुपर मून। दूसरा था रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, जिसका था 7 अप्रैल, और अगला है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7 मई को सुपर मून होगा। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये तीनों हैं जिनको आप सुपर मून कहेंगे। लेकिन अगर हम एक
जिसे कहेंगे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को लेंगे, दैट मीन्स उसमें क्या कहा जाता है, द लार्जेस्ट मून ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, लार्जेस्ट मून, दैट मीन्स इन तीनों में से देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा लार्जर होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटर होगा, उसी को माना जाएगा सुपर मून। सो सुपर मून एक या दो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन लेंगे जो मैंने पहले बोला था, ब्रॉडर सेंस वाली डेफिनेशन, तो उसमें क्या था, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सुपर मून्स हो सकती हैं। तो खैर 7 अप्रैल सुपर मून था। ये क्यों था, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा फिजिक्स के फेनोमेनन के हिसाब से इस दिन मून जो है वो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होता है, इस वजह से ये ब्राइटर और बिगर दिखता है। खैर ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर सुपर मून। होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बायोलॉजी का अगला लेसन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।